नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कोई सताए हमें बताएं में। आज पूरे देश में रोष है, न जाने इसे किसकी बुरी नज़र लग गई है। आपको जानकर बेहद अफसोस होगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार हिंदुस्तान को 198 मुल्कों में 117वां स्थान मिला है। अगर हम बात करें रोड रेज की, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है कि 10,000 लोग साल 2014 में इसकी वजह से मौत का शिकार हुए। साल 2014 की ही एनसीआरबी रिपोर्ट कहती है कि 47.9% रोड रेज की घटनाएं तेज गति से वाहन चलाने की वजह से होती है, जबकि 41.5% गाड़ी चलाने में लापरवाही बरतने से होती है। हालांकि 2.6% शराब के नशे में वाहन दुर्घटनाएं घटित हो जाती है। हम देखेंगे इन्हीं सब पर एक स्पेशल रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां छोटी सी चूक देती है मौत की सौगात, जहां के लोग पता नहीं क्यों अपने गुस्से पर नहीं कर पाते काबू। क्यों आखिर कानून से लोगों को नहीं लगता डर? आखिर कोई इतना वहशी कैसे हो सकता है कि जरा सी बात पर किसी की जान लेने को तैयार हो जाए? एक डेंटिस्ट डॉक्टर पंकज नारंग की मौत ने सारे मुल्क को हिलाकर रख दिया है, और अफसोस तो यह है कि इसे भी कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जबकि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मोनिका भारद्वाज ने ट्वीट कर यह साफ कर दिया कि यह मामला रोड रेज का ही है। क्या है हकीकत? आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट हमारे स्पेशल टीम द्वारा। एक तरफ पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, बांग्लादेश से इंडिया की जीत एक खुशी का पैगाम लेकर आई थी, लेकिन एक घर ऐसा था जहां गम दस्तक दे रहा था, जहां एक 7 साल का मासूम बच्चा यतीम होने वाला था, जहां एक औरत विधवा होने वाली थी। जी हाँ, बुधवार की रात एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर हर इंसान रो पड़े। दिल्ली के पौश इलाके विकासपुरी के डॉक्टर पंकज नारंग अपने 7 साल के बेटे के साथ बालकनी में क्रिकेट खेल रहे थे। जाहिर है, अपने बेटे के साथ खेलने में जो मजा है वो एक बाप ही बयां कर सकता है, लेकिन कौन जानता था कि इस हंसते खेलते परिवार पर गम के पहाड़ टूटेंगे। डॉक्टर पंकज नारंग की दर्दनाक मौत हो जाएगी, वो भी सिर्फ छोटी सी बात को लेकर। कहा जाता है कि धोखे से सड़क पर गुजर रहे स्कूटी सवार क्रिकेट खेल रहे बच्चे की गेंद लग गई। गेंद लगते ही स्कूटी सवार आपे से बाहर हो गया और उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दे दिया। अब सवाल ये है कि इतना गुस्सा क्यों? क्या थोड़ी सी चूक एक इंसान की जिंदगी ले लेती है? एक हंसते खेलते परिवार का चैन और सुकून छीन लेती है? आपका जवाब यकीनन ना होगा, लेकिन विकासपुरी के हादसे ने तो कुछ और ही साबित कर दिया है। कोई सताए हमें बताए कि एसआईटी टीम ने जाकर इसका जायजा लिया तो पता चला कि इस मुद्दे का रुख ही कुछ और है। मैं उस घटना स्थल पर खड़ी हूँ जहाँ पर गम का माहौल है। जी हाँ, विकासपुरी में घटी उस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसका दिल दहल गया। क्या कोई छोटी सी मामूली सी बात पर किसी की हत्या कर सकता है, किसी की जान ले सकता है, वो भी एक छोटे से 7 साल के मासूम के सामने। एक छोटा सा बच्चा है, अगर आपने देखा हो, दोनों जो है डॉक्टर दंपति हैं और उनका छोटा सा बच्चा प्लास्टिक की बॉल से खेल रहे थे और प्लास्टिक की बॉल लगी है और उन्होंने बच्चों से माफ़ी भी मांग ली है। माफ़ी मांगने के बाद वो लोग अगर 25 लोग आते हैं तो ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये रोड रेज का बिल्कुल मामला नहीं है। और प्रेस को, खास तौर से मीडिया को इस तरह की जो है बयानबाजी और इस तरह का जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गलत रिपोर्टिंग से बचना चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं कि जरा से हिट होने से 25 लोग एकदम से आपसे बदला लेने के लिए आ जाएं और आपको पीट पीट कर मार दें और सब लोगों के सामने मार दें? तो ये कोई एक खाली रोड रेज का इशू नहीं है, रोड रेज इमीडिएट होता है। ये लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे रहा है कि वो खुद चीजें कम्युनलाइज हो जाती हैं। यदि यहीं पे केजरीवाल थे और आज राहुल गांधी आते तो शायद कोई ऐसा ना सोचता, उनको लगता हाँ ये लोग तो सारी चीजें एक बराबर सोचते। तो देखा आप, कुछ
कुछ लोग इसे हादसा नहीं मानते, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। बात चाहे जो कुछ हो, मगर एक विधवा को इंसाफ कैसे मिले? एक यतीम बच्चा जिसके बाप को उसकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया, वो अब कैसे जिए? उसके भविष्य का क्या होगा? हालांकि पुलिस अपने तौर पर पूरी कार्रवाई करने का भरोसा दिला रही है। र्यूमर इज bereft ऑफ ट्रूथ, जो बहुत ही एक जघन्य अपराध अनफॉर्चुनेट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, लीडिंग टू डेथ ऑफ ए डॉक्टर, और बहुत दुखद है। और इसके बाबत पुलिस जो है चुस्ती से इमीडिएटली हम लोगों ने 4 जो जुवेनाइल हैं उनको एप्रीहेंड किया है, और 5 जो एडल्ट जो एक्यूज्ड हैं उनको स्विफ्टेस्ट पॉसिबल पुलिस एक्शन में अरेस्ट किया है, जिसमें गोपाल सिंह है, नासिर खान है, अमीर है, आमिर है, और एक और लेडी है मसेरा मयसर। तो वी आर एक्टिंग अपॉन इट, और हम समझते हैं कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होगा। फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन के न्यूएंसेस हैं इसको हम लोग कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, और किसी भी तरह का र्यूमर इसमें कोई सत्यता नहीं है। देयर इज नो आयोटा ऑफ ट्रूथ, इट इज bereft ऑफ ट्रूथ। ये जो एक्यूज्ड हैं, ये एक्यूज्ड मुरादाबाद के रहने वाले हैं और बिल्कुल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यहाँ जो जे क्लस्टर एरिया है, यहाँ पर तकरीबन 20-22 साल से रह रहे हैं, जो अब तक के इनका जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से। जो भी जिस भी तरह का जो मिसचीफ मॉन्गरिंग हो रही है, जो र्यूमर हो रहा है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। इट इज bereft ऑफ ट्रूथ। प्राइमा फेसी जो हमारे पास जितने लोगों का पता लगा है उन सबको हमने गिरफ्तार किया है, और एप्रीहेंड किया है और गिरफ्तार किया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा है और भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 एप्रीहेंड हुए हैं जो जुवेनाइल हैं, 5 एडल्ट हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें गोपाल सिंह नाम है, एक का नासिर खान नाम है, एक का अमीर नाम है, एक का आमिर नाम है, और एक लेडी है। तो बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन है। चैनल 1 न्यूज की संवेदनाएं पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ है, और साथ ही चैनल 1 न्यूज का मानना है कि पीड़ित परिवार को असली श्रद्धांजलि तभी मिले जब हत्या के तमाम आरोपियों को सख्त से सख्त सजा, ताकि आइंदा कोई कानून को अपने हाथ में लेकर किसी की जान न ले सके। कोई सताए हमें बताए। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्तलिफ जगहों पर जाकर के, हिंदुस्तान से बाहर जाकर के ये कहते हैं कि हिंदुस्तान आओ, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाओ। इस छवि से क्या आपको ऐसा लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आएंगे? मल्टीनेशनल कंपनी सिर्फ एक ब्रांड या एक लोगो नहीं है, उसमें व्यक्ति भी आएंगे, लोग भी आएंगे, मेल मेंबर आएंगे, उनके साथ उनके फैमिलीज़ भी आएंगे। तो ऐसा जगह, ऐसा मेट्रो जहाँ पर के बेंगलोर से हो या मुंबई से हो, कोलकाता से, जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे दिल्ली में, उनको महसूस तब होता है जब वो होटल के बाहर या घर के बाहर जब सड़कों पे जाते हैं, या खुद ड्राइव करते हैं या ड्राइवर के साथ होते हैं। छोटी सी एक घटना लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। लोग बेसबॉल के बैट लेकर के, क्रिकेट बैट लेकर, रॉड लेकर के बैठते हैं, जिनके पास पिस्टल होता है या कुछ भी ऐसे हथियार उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये इशू है क्या? आज हम अपने गेस्ट के साथ बात करना चाहेंगे और इस बात पर जोर देंगे कि आखिर ये कौन सा ऐसा वॉल्केनो है, एक गुस्से का वॉल्केनो, जिस पर मेट्रो सिटी, ख़ास तौर पे दिल्ली जो राजधानी है, उसमें हम लोग बैठे हुए हैं। और सबसे आयरॉनिकल बात यह है कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी हैं, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे हैं, जो हम इनवाइट करते हैं लोगों को, टूरिस्ट को इनवाइट करते हैं कि पीस का मुल्क है ये। दिख तो नहीं रहा है ऐसा। सईद साहब आए हुए हैं, वेब वार्ता के मैनेजिंग एडिटर हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम चैनल 1 में। अभिषेक जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के माने हुए लॉयर हैं, और ये उस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि जो गुनहगार हैं उनको सज़ा ढंग से क्यों नहीं मिल रही है, डर क्यों नहीं है लोगों में। संतोष जी हैं जो कि एक यूथ एक्टिविस्ट हैं और बहुत यूथ के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर यहाँ पे हैं सनी कौर, इन्होंने भी बहुत सारे काम किए हैं। इंटरनेशनल
रिप्यूट की हैं, बहुत सारे जगहों में जाकर के यूथ को मोबिलाइज करने की बात की, और जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं सईद साहब से करूंगा कि आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाएं निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है? ये घटनाएं जो है भाई, ये मुझे लगता है व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा है लोगों का, और वो कहीं ना कहीं वो गुस्सा किसी रूप में दूसरी तरीके से निकल जाता है। व्यवस्था के खिलाफ तो निकाल नहीं पाते लोग, उस दरमियान जब व्यवस्था के खिलाफ करना होता है तो लोगों को लगता है मैनेज हो जाते हैं, बाकी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब वो फ्रस्ट्रेशन जो निकलता है वो निकलता है किसी दूसरे मुद्दे पे, बहुत सारी चीज़ों पे। तो अगर व्यवस्था ठीक होगी तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आपको क्या लगता है जायसवाल जी, आप तो एक एक्टिविस्ट हैं, आप सोशल वर्कर भी हैं, और पिछली हुकूमत के साथ आप काफ़ी जुड़े रहे हैं, आपकी कई ट्रिप हो चुकी हैं मनमोहन सिंह जी के साथ। आपको क्या लगता है, आप कॉन्स्टेंटली डिबेट में जाते हैं, आप रोड में रहते हैं, आप रैलियां निकालते हैं, आपको क्या लगता है ये क्या मसला है? ये आज का यूथ नशे में पहले तो लिप्त होते जा रहा है, और दूसरी बात गार्जियन हमारा बच्चा क्या कर रहा है उस पर कोई केयर नहीं करता है, और इसी का नतीजा है कि आज अपराध बढ़ते जा रहा है। दिल्ली जैसे ऐसे जगह जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, इस व्यवस्था में दिल्ली पुलिस इतना कर्कश होते हुए भी अपराध बढ़ते जा रहा है। इसका कारण है कि घर के परिवार के लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे का मानसिकता क्या है। अच्छे सोसाइटी के लोग साथ में रहते हैं, डॉक्टर फैमिली दोनों डॉक्टर थे, उसके बाद उनका इतना अच्छा सोच था, वो अपने बच्चे को खिला रहे थे क्रिकेट, और उसमें बॉल लग जाने से क्या आपत्ति हो गई। हम लोग भी दहशत में आ जाते हैं कभी कभी, ऐसे मोटरसाइकिल वगैरह से लड़के चलते हैं, थोड़ा टच हो जाता है तो पूरा गुस्से में दिखाते हैं कि हम बहुत गुस्से में हैं। आज के यूथ व्हाट्सएप फेसबुक ये चल रहा है, ठीक है, लेकिन इससे एक मानसिकता कैसे चेंज हो रहा है ये हम लोग को बैठकर एनालिसिस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। राजनीतिक दल सोचे कि आज का यूथ खाली व्हाट्सएप और फेसबुक पर जुड़ा है तो उससे ही यूथ है कि उसका सोच कहाँ डेवलपमेंट, अपराध कितना बढ़ते जा रहा है, आपराधिक मानसिकता, झोपड़पट्टी और दूर दराज से आके बसे हुए दिल्ली में जो अलग अलग लोग हैं उनका मानसिकता क्या है, वो क्या सोचते हैं, इस पर एक एनालिसिस होना चाहिए। इस पे हम लोगों को जानकारी लेना चाहिए कि आज का यूथ कहाँ जा रहा है। उसको रोकने के लिए हमको, सरकार को, सबको मिलकर एक साथ सोच बदलना पड़ेगा, तभी जाके अपराध रुकेगा। ये अपराध नहीं है, ये सोची साथी एक बहुत बड़ा प्लान है जो आज समाज को तोड़ने के लिए आज यूथ कहता है कि मैं बहुत आगे विकसित हूँ, लेकिन हमारे भारत में विकसित हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे भारत में सोच यूथ का गलत तरीके से बदलते जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, चोरी छिनौती हत्या ये कर रहा है। इसको बदलने के लिए हम लोग अपने सोच को बदलने के लिए लोगों से बैठ के बात करना पड़ेगा। सामाजिक व्यक्तित्व के लोग बैठेंगे, इस पे पूरी जानकारी पूरे दिल्ली का नहीं पूरे देश में अगर संज्ञान अपराध होते रहता है, लेकिन डर लगता है अभी यूथ से कि ये यूथ है, अभी नया उम्र है, हमको मार देगा क्या। क्यों लगता है? क्योंकि आज का माहौल तुरंत वो लड़ने को जुझारू हो जाता है। लड़का जो भी मिलता है मोटरसाइकिल से चलता है, एक्शन में चलता है, किसी से टच हो गया तो झगड़ने को तैयार हो जाता है, बोलता है कैसे मेरे को टच कर दिया। ये क्यों हो रहा है? डॉक्टर सनी से ये मैं पूछना चाहूंगा, डॉक्टर सनी आपको क्या लगता है कि ये जो यूथ है, इन बच्चों में इतना आक्रोश क्यों है? व्हाई देयर इज सो मच ऑफ एंगर? आपको क्या लगता है क्या कारण है? देखिए, बहुत सारे कारण हैं, उसका एक मिक्सचर यहाँ बना हुआ है। क्लियर कट क्योंकि मैं ग्लोबल लेवल से देखती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा नज़र आता है बाहर से। इसमें क्या है, हर आदमी के अंदर, स्पेशली यूथ जो है, हर आदमी के अंदर इम्बैलेंस हो रखा है। आपके खुद के अंदर शांति नहीं है तो आप बाहर कैसे शांति देख सकेंगे या कर पाएंगे? तो आप इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं क्योंकि शांति है ही नहीं, सेंटर आपका मिसप्लेस्ड है, कुछ भी नहीं है। ये कोई सोसाइटी के मिडल लेवल हाई लेवल नहीं है, हम सभी का यहाँ आके बैलेंस खराब हो जाता है। और अगर हम बोलें सिस्टम की तरफ फ्रस्ट्रेशन है, सिस्टम तो हम ही बनाते हैं, हर देश में लोगों से बना हुआ है। ये रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जहाँ तक मुझे पता है हिंदुस्तान। तो इमोशनल लेवल्स खराब हुए पड़े हैं, टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, पेशेंस है ही नहीं।
तो 1 सेकंड लगता है किसी को झपटने में, और ऊपर से उनको पता है अगर हम कुछ कर देते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके छूट जाएंगे। तो ये बेसिकली ये नेशन है, ये जुगाड़ सिस्टम वाला नेशन है। कोई कहता है मैं कुछ कर भी डालूंगा, देखी जाएगी, अभी फिलहाल तो मैं इसका सिर फोड़ ही देता हूँ, फिर मैं देखूंगा क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि टाइम हमारे पास कम होता है। इरफान जी क्या क्या डिस्कस करेंगे? बेसिकली मैं बोलूंगी शांति बिल्कुल नहीं है, इंटरनल पीस नहीं है, तो बाहर आपको सारे खाने को ही दौड़ते हैं। जब तक आप अपने अंदर एक शांति नहीं लाएंगे, अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, एक मेडिटेशन लेवल रोज नहीं करेंगे, कोई भी चीज करें जो आप जिससे जुड़े हों, कोई तरीका नहीं होता है मेडिटेशन का, आप किसी भी चीज से जुड़ के एक शांति ला सकते हैं अपने अंदर, तभी आप पेशेंट, टॉलरेंट, कंपैशनेट बनेंगे। नहीं तो आपको सारे एक दूसरे को जानवर की तरह खाते हुए और आपकी तरफ हमला करते हुए दिखेंगे, और आप खुद हमला करते हुए 1 सेकंड भी सोचेंगे नहीं, आप उसी क्षण झपट जाते हैं। बड़ी कार वाले को, छोटी कार वाले को, साइकिल वाले को, मोटरसाइकिल को मैंने यहाँ सेम तरह से रिएक्ट करते देखा है। मुझे उस समय उन लोगों में डिफरेंस नहीं दिख रहा होता है कि ये सोसाइटी के किस लेवल से आ रहे हैं, मुझे सारे सेम ही लग रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिक्सचर ऑफ केमिकल मेंटल इम्बैलेंस है, बहुत ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी। अभिषेक जी आप जरा बताएं, ये जो डॉक्टर सनी जी कह रही हैं कि ये सारी जो चीजें हैं एक फियर फैक्टर नहीं है लॉ का, आप डू यू एग्री? आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है, हमारे पास तो लॉ बनी हुई है, लॉ है हमारे पास रोकने के लिए। सबसे बड़ी बात है जो आज के जो बच्चे हैं और यंग जनरेशन्स हैं, उनके अंदर जो ये पॉसिबिलिटी देखी जाती है जो हमेशा वो गुस्से में हैं और इस तरीके की वर्क करते हैं, दुर्घटना हो जाती है उनसे। तो मैं इस पे ये कहूँ, सबसे पहले तो एक जो जुवेनाइल एक्ट है उसको 18 से नीचे 16 करने की जो प्रावधान थी वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब 18 साल से पहले के जो बच्चे इतने एडल्ट हो जाते हैं कि वो हर एक तरीके की बातों को समझते हैं, दुर्घटना करते हैं, ऑफेंस करते हैं और वो छूट जाते हैं, तो उनके मन में एक ऐसी बातें आ चुकी है जो 18 से पहले हम अगर कोई दुर्घटना करेंगे तो हम वैसे ही छूट जाएंगे, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। तो वो एक मन में डर नहीं है, तो ये इसलिए वो छूट जाते हैं जल्दी से। और जितने भी रोड रेजेस के जो केसेस आए हैं, मोस्टली केसेस हमने ये देखे हैं जो 18 से नीचे के जो बच्चे हैं उन्होंने करे हैं। जैसे बांग्लादेश और इंडिया का जो मैच जीत गए तो इतने हतोत्साहित होकर इतने तेज में गाड़ी चलाते हैं, रोड को इतने कवरेज करके चलते हैं जैसा लगता है जो कोई और चल ही नहीं रहा। अब वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी चलान करने के लिए खड़ी होती है, वहाँ भी वो बेबस है क्योंकि उसका चलान कर भी देगी और उन पे कोई अगर सेक्शन लगा भी देती तो वो छूट जाते हैं, मजबूरी है छोड़ना उनके लिए। तो पुलिस भी यहाँ पे थोड़ी सी होपलेस सी हो गई है, जो हम क्या करें। दूसरी बात है, जुवेनाइल बच्चों को पुलिस पकड़ भी लेती है तो उस कंडीशंस में क्या है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं जब पुलिस हमारे साथ गलत काम कर रही है, हमारे बच्चों को क्यों पकड़ रही है, हमारे बच्चों को क्यों डांट रही है। तो सबसे बड़ी बात है, पेरेंट्स को भी इस बात को समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को एक काउंसलिंग लेवल देनी पड़ेगी जब बच्चे को किस तरीके से वो पीसफुली रखे। पेरेंट्स को ही ये बच्चों को समझाना पड़ेगा किस तरीके से उन्हें रखना है, किस तरीके से चलना है, लॉ इन ऑर्डर क्या होता है वो बताना पड़ेगा। वहां जाके पेरेंट्स, जैसे ही अभी केस बताया गया था, जो 4 बच्चे जुवेनाइल है, 5 एडल्ट है, पहले 4 बच्चों ने उस पर हमला किया, 4 बच्चों ने झगड़ा किया, उसके बाद 5 और इन्वॉल्व हो गए। उस समय उन्होंने देखा जो गलती किसकी है क्या। अब पुलिस एक्शन ले रही है तो पुलिस पे भी क्वेश्चन बनता है, जो पुलिस क्या एक्शन ले रही है। तो सबसे पहले मेरी जो एनालिसिस है ये करनी चाहिए, जो जुवेनाइल एक्ट जो है उसको चेंज करके कम से कम 16 साल तो कर ही दिया जाए। 16 साल करने से काफी इफेक्ट पड़ेगा इन चीजों में। संतोष जी आपके पास मैं आता हूं, एक केस है मयूर विहार का, वहाँ पे एक वुमेन जर्नलिस्ट को हिट किया गया, रोड रेज का केस है। फिर आपको ये जगह है, शहनवाज को मारा गया तुर्कमान गेट में, ही वॉज किल्ड। मनदीप को बेसबॉल से मारा गया, कांस्टेबल को मार दिया गया जखीरा फ्लाईओवर पे, विकास को गोली मारी गई, डिस्ट्रिक्ट जज को भी मारा गया, उनको भी नहीं छोड़ा गया, आकाश को मारा गया शरण द्वारा, और राजीव जोली इन्हें भी मारा गया। और इनको मारने वाले जो हैं वो एयरवेज में पायलट थे, विकास। ये सारी चीज़ें आपको क्या लगता है, ऐसा तो नहीं है कि ये झुग्गी झोपड़ी वाले, ये सारे एजुकेटेड लोग हैं और ये वायलेंस कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो 10 यूथ जो है उसमें से 8 कंप्लीटली गुस्से में ही रहते हैं कॉन्स्टेंटली,
इसका क्या सोल्यूशन है, आप बताएं। देखिए, सारे बिंदुओं को सुनते हुए मैंने एक निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूँ। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस की लाइन ऑर्डर की व्यवस्था बिल्कुल जो है कमज़ोर है, और कमज़ोर होने के साथ साथ जो भी निवासी वहाँ के हैं इन्हीं कारणों से दिल्ली छोड़ के दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में पलायन कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपने अभी क्राइम के रेशियो को बताया कि यहाँ पे ये क्राइम हुआ, यहाँ पर ऐसे हुआ, तो इसकी जवाबदेही किसकी होती है? जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है उसकी जवाबदेही शामिल होती है। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं जागते हैं? लाइन ऑर्डर की व्यवस्था क्यों नहीं ठीक करते हैं? उनका कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या कर रहा है, उस पर क्यों नहीं पूछते हैं? वैसे तो एक वोट के लिए इंडिया गेट पे धरना दे दिया जाता है, जंतर मंतर पे धरना दे दिया जाता है। इतना बड़ा इशू राहुल गांधी जी को नहीं दिखाई दे रहा है, केजरीवाल जी को नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, रोड रेस हो जाता है उसके साथ, उसकी बीवी विधवा हो जाती है, उसका बच्चा यतीम हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली का राजा। तो दिल्ली का राजा कौन है इस समय? केजरीवाल है। उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई किया, उस पर क्या एक्शन लिया, इन लोगों पे क्या बॉदरेशन की, और जो लोगों को पकड़ा गया उनके पेरेंट्स पे क्या कार्रवाई हुई? अभी वकील साहब कह रहे थे कि इसमें इस धारा के अंतर्गत इनको जो है इस तरीके से सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए, विधिक सुधार कर लेने से हमारा जो है मामला हल नहीं होता। उसमें जब तक इस प्रकरण में उनके परिवार वाले लोगों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाए कि आपका बेटा अगर दंड करेगा तो कहीं न कहीं से आप भी दोषी होंगे, आपके ऊपर भी चार्जेस लगेंगे, आपको भी जेल भेजा जाएगा। जब तक इन सब चीजों पे नहीं सोचा जाएगा तब तक लोगों को ना तो रास्ते चलते, कहीं चलते, हर तीसरे दिन आपको एक नई चीजें सुनने को मिलेगी, आपको दिखाने को मिलेगी। और उसके साथ साथ ये घटना ऐसा नहीं है कि आज डॉक्टर पंकज नारंग के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, परसों हमारे साथ हो सकता है। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि रोड रेज में एक किसी व्यक्ति के साथ घटना घटी है यहाँ पर, और वो व्यक्ति है डॉक्टर पंकज नारंग। ये 9 लोग कौन होते हैं उसका बदला लेने वाले? ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि मैं दिल्ली प्रदेश की सरकार से भी पूछता हूं, कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी पूछता हूं कि इस पे आपने क्या कार्रवाई किया, इस पे क्या निर्णय लिया कि अगर हमने कोई गलती की है तो हमसे लड़ने वाला एक व्यक्ति होगा जिसके ऊपर मैंने प्रहार किया या जिसके ऊपर मैंने किसी तरीके का अतिक्रमण किया या उसके ऊपर प्रहार किया, वो मुझे उसका उत्तर देगा या मेरे ऊपर लड़ाई करेगा, मेरे ऊपर केस करेगा। ये 9 लोग कौन होते हैं? इस पे एक नए कानून पारित होनी चाहिए, और सदन के पटल पे मैं समझता हूं दिल्ली विधानसभा पे इस पर तत्काल एक कार्रवाई होने की आवश्यकता है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे हमला करता है, चाहे किसी रूप का वो क्राइम हो, चाहे रोड रेज हो या किसी पे झगड़ा हो या किसी की छेड़खानी हो, कोई भी मामला हो, तो अगर मैं किसी पे हमला करता हूं तो जिस पे मैं हमला कर रहा हूं वो उसका उत्तर देगा, वो उसका जवाब देगा, वो मुझसे लड़ाई करेगा या कोर्ट केस करेगा, जो भी करेगा। ये 9 लोग या 10 लोग, ये तो एक तरीके का सिंडिकेट हो गया कि अगर कोई किसी घर पे हमला, कोई किसी झगड़ा कर लो, 10 लोगों का ग्रुप लेके जाओ। और अच्छा ये बताइए, ऐसे में तो लोगों को न्याय ही नहीं मिलेगा। जो बलशाली होगा, ये तो मसल्स पावर की बात हो रही है कि आपके पास 10 लोग हैं, किसी की ऐसी तैसी कर दीजिए, तो न्याय कहाँ है? संतोष जी, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर मैं सईद जी के पास आऊँगा और उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि जो ये जो ई रिक्शा चल रहा है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं और उनका पूरा लेखा जोखा नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वो लोग आते हैं और इस पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। देखेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ रिनाउंड सिंगर प्रसून मुखर्जी भी जुड़ चुके हैं और वो अपने गाने के माध्यम से यूथ को, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि आखिर ये चाहते क्या हैं। प्रसून जी, आपको क्या लगता है ये जो रोड रेज के जो केसेस इतने हो रहे हैं और जिस तरह से यूथ को देखा जा रहा है, 10 में से 8 बच्चे जो हैं वो गुस्से में हैं और एंगर का लेवल ये है कि जिस तरह से ब्रेक से पहले जसवाल जी ये कह रहे थे कि हम लोगों को डर लगता है कि हम कोई सजेशन दे तो कहीं वो उल्टा लोगों के बीच में हमें थप्पड़ ना मार दे, हमारे साथ कोई ऐसी घटना ना कर दे, हमारा कोई इंसल्ट ना कर दे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं?
इस तरह की चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि यूथ के अंदर जो एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है ये बहुत पार कर चुका है। मतलब अब उनकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इतने परेशान हैं अपनी स्टडी को लेकर। अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उनकी क्या स्कोप है आगे नौकरी मिलने का, कुछ भी चीज़ उनको सारा धुंधला दिख रहा है। तो धुंधला दिखने के बाद उनकी माइंड इतनी ज़्यादा वो दूसरा तरफ, अब वो उसका एक ही दूसरा ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं है, लेट्स दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट गेटिंग दिस, लेट डाइवर्ट द माइंड ऑन दिस साइड। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो हम लेंगे हक से लेंगे, बस लड़के लेंगे, चिल्ला के लेंगे, ऐसे करके है। दिस इज ओनली बिकॉज दैट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द यूथ एट ऑल। उनकी माइंड्स रीड नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ के वो क्या चाहते हैं। वो यूथ इज़ ए बिग फोर्स एंड जो बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं, दे आर इट्स ए बिग फोर्स, बट वी आर टोटली निगलेक्टिंग दैट फोर्स एट ऑल। उनको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ हम देख भी नहीं रहे हैं, उनको एक साइड ट्रैक कर रहे हैं एंड दे फील नेग्लेक्टेड एट एवरी मोमेंट, वेदर इट इज़ ए स्टडी, वेदर इट्स ए हाउस, वेदर इट इज़ एवरीवेयर। सईद जी, आपको क्या लगता है कि ये जो वायलेंस बच्चों के अंदर में जो आ रहा है, ये रोड रेज से जुड़ी हुई बात है? आपको क्या लगता है कि जो साडा हक इत्थे रख की जो बात हम कहते हैं और फिल्मों में दिखाते हैं कि ज़बरदस्ती झपट के ले लो, क्या आपको लगता है कि हम लोगों ने मैसेज देने में कोई कमी की है? नहीं, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमारा मैसेज जो है वहाँ तक कन्वे नहीं हो पा रहा है। और सिर्फ रोड रेज की बात नहीं है, घर की भी व्यवस्था वही है कि आज यूथ जो है बड़ों की बात नहीं सुन रहा। कोई बैठ के ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है कि हम किसी तरीके से उनसे बैठ के बात कर सकें और अपनी बात कह पाएं। सामाजिक स्तर पे भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। पहले क्लब हुआ करते थे, चीजें होती थी, अब तो क्लब और पब की चीजें सोचनी अलग हो गई, अब नेगेटिव हो गई। पहले लोग मिलते थे, अच्छी बातें करते थे, सोशल एक्टिविस्ट बनते थे, अब वो व्यवस्था नहीं है। यूथ को एजुकेशन और वर्क के अलावा जो भी उनका अपना एम्प्लॉयमेंट है, जो भी रोजगार का सिस्टम है, सर्विस है, उसके अलावा उसे या तो सोशल किसी एक्टिविटी से जुड़ना चाहिए, किसी गेम से जुड़ना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो खाली वक्त है, उन वक्तों में वो कहीं ना कहीं किसी चीज का शिकार होता है। और रही बात ये कि अभी हमारे वकील साहब भी कह रहे थे कि कानून की बात, ठीक है, कानून मजबूत हो, जो आज की डेट में कानून है उसको ही फॉलो ठीक से नहीं किया जाता। और माँ बाप को भी सजा मिलनी चाहिए। अरे जब अगर ठीक से किसी अपराधी पे कानून लागू कर दिया जाए तो घर के लोग तो अपने आप ही उसमें सजा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनकी जमानत करानी है, उनके लिए केस लड़ना है, उनके कोर्ट कचहरी भागना है, ये सब चीजें सजा से कम नहीं है। लेकिन अगर हो तो होती नहीं है, और ना होनी, जैसे हमारी कौर जी कह रही थी कि हम कुछ भी कर डालें, छूट जाएंगे, मौके हैं निकल जाएंगे, जुगाड़ हो जाएगी। तो ये जुगाड़ वाली व्यवस्था जब तक नहीं खत्म होगी, हमें खौफ नहीं पैदा होगा कानून का, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। हम 100 रुपए देके जब तक छूटते रहेंगे तब तक, खाली सिर्फ पुलिस की बात नहीं है कि हम पुलिस के लिए गए, हम किसी एसडीएम ऑफिस में चले जाएं, किसी भी स्टेट के एसडीएम ऑफिस में जाएं, कोई काम कराना होता है, हम वहां से जब लौटते हैं तो खुश होकर नहीं लौटते हैं। क्या व्यवस्था है, परेशान है। अब हमें जहां मौका मिला, हम जहां शक्तिशाली हुए वहां हमने हमला कर दिया, जहां शक्तिशाली नहीं हुए वहां डर के आ गए। हम अपने आप में गिरेबान में झांके, सारे लोग अगर अपने गिरेबान में झांके तो कहीं ना कहीं व्यवस्था के खिलाफ हम लोग परेशान है, नाराज है। लेकिन जहां हम हमारा बस नहीं चलता है वहां हम डरपोक हो जाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं और कहते हैं बहुत शालीन है। शालीन नहीं है, बेसिकली अंदर ना कहीं घुटन है, हम कर नहीं पाए, हम डर गए। और जो लोग नहीं डरते हैं वो उसको अंजाम दे जाते हैं और वो गलत घटनाएं हो जाती हैं। संतोष जी, आपको क्या लगता है कि डू यू एग्री जो बातें सईद भाई ने कही? क्या आप? नहीं, मैं सईद भाई की बातों से काफी कुछ इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन आपस में अपनत्व और एकता दिन प्रतिदिन मरता चला जा रहा है, अपनत्व मिटता चला जा रहा है। और इस पे सबको सोचने की आवश्यकता है, वो चाहे यूथ हो या कोई भी हो, हर एक मानव को सोचने की आवश्यकता है, जागरूक होने की जरूरत है। अगर कोई भी व्यक्ति रास्ते से निकलता है, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, रोड पे चल रहे हैं, गलती होना स्वाभाविक है, सड़क पे चलेंगे दुर्घटना होगी, तो ऐसे में किसी को सॉरी बोल देने से या क्षमा मांग लेने से व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता। अभिषेक जी, आप एक बात बताइए कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, मैं बॉम्बे में भी रहा हूँ, बेंगलोर में रहा हूँ, कलकत्ता में रहा हूँ, हर जगह मैंने इस तरह का जो ये एक एपी सेंटर, एक वॉल्केनो में जो बैठे रहते हैं लोग, यहाँ पे सिर्फ यूथ की बात नहीं है, ये दिल्ली में ऐसा क्यों? मैं आपको एक बात बता दूँ, थोड़ी सी मैं लॉ पे डिस्कस करूँगा, फिर ये बातें बता दूँ जो ऐसा क्यों हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है जो यहाँ पे यूथ को, एक तो सोशल वर्क वो नहीं करते बिल्कुल, दूसरी चीज़ यह है जो लॉ जो है हम लॉ को डिस्कस करते हैं, चालान का सिस्टम है हमारे यहाँ,
पुलिस चालान काट देती है। अब जो जुमनाइल बच्चे हैं जो एक्ट करते हैं, वहां पे क्या है, पेरेंट्स की गाड़ी होती है, पेरेंट्स देते हैं उन्हें, वो लेके जाते हैं। एक सिस्टम थोड़ी चेंज करने की जरूरत है, पार्लियामेंट को थोड़ा अमेंड करने की जरूरत है। जो पेरेंट्स के ऑनर है, व्हीकल्स के जो ऑनर है, सजा का प्रावधान उनको कर दे। कम से कम 1 मंथ से पहले तो उन्हें बेल नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, जो मेजर हैं, जो मेजर लोग हैं जो इस तरीके की दुर्घटना करते हैं, उनको जो दारू पी के जो ड्रिंक करके चलते हैं, उनको चालान कोर्ट में जाते हैं और 2000-3000 रुपये फाइन होते हैं और वो छूट जाते हैं। उनको 2000 रुपये फाइन तो हो ही हो, साथ में कम से कम 15 दिन की जेसीबी होनी चाहिए, जुडिशियल कस्टडी, जेल भेज दे 15 दिन के लिए, थोड़ी सी खौफ आ जाएगी उनके। तीसरी चीज ये है, जो ट्रैफिक पुलिस है हमारे पास, वो उनके पास कोई हथियार नहीं दी जाती है, उन पे पिस्टल नहीं होता, उन पे कुछ नहीं होता, वो केवल खड़े होते हैं, हाथ देते हैं, ओवर स्पीडिंग है, कोई ड्रिंक कर रखा। लेकिन आज जो रोडवेज हो रही है उसमें क्या है, वो जो गाड़ी लेके जाता है उसमें उनके पास असले होते हैं, उन पे डंडे, हॉकी जैसे बताए गए, ये सारे सामान होता है। उनको रोकने के लिए उनके पास हथियार होनी जरूरी है। उनको एक तो पुलिस को हथियार मुहैया कराई जाए, ताकि वो जिस रोड पे खड़े हों उन पे अगर इस तरीके की, कई बार ऐसा हुआ जब ट्रैफिक पुलिस ने हाथ दी है और बदमाशों ने फायरिंग करके निकल गए वहां से। अब वो जब तक 100 नंबर डायल करते हैं, थाने की पुलिस आती है, तब तक तो काफी दूर चले जाते हैं। तो उनको ये पावर देनी पड़ेगी जो एट ए टाइम उस पर एक्शन लें, उन पे गोलीबारी करें, उन्हें पकड़ें, ताकि ट्रैफिक पुलिस रोड पे खड़ी होती है, हर एक चीज क्राइमों को पकड़ने के लिए वो खड़ी रहती है। तो उसको तो अत्याधुनिक बनानी पड़ेगी, अत्याधुनिक पुलिस बनानी पड़ेगी हमें, ट्रैफिक पुलिस को इन चीजों को रोकने का। ये सारी चीजें अगर हो जाती है और जुवेनाइल एक्ट चेंज हो जाए तो आधी क्राइम तो आपको वहीं से कम हो जाएगी। प्रसून जी, आपके पास मैं आता हूं, आप काफ़ी सारे बच्चों को ट्रेन करते हैं, आप टी सीरीज़ में ट्रेन कर रहे हैं, काफ़ी सारे कॉलेज में, स्कूलों में जाते हैं। आपने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि इनके गुस्से को आपने म्यूज़िक में कन्वर्ट किया है। बच्चे परेशान हैं क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है उनकी बात को सुने, हमेशा उन्हें गलत समझते हैं। टीचर्स हमेशा ये समझते हैं कि ये पढ़ते नहीं है, सारे उल्टी सीधी काम करते हैं। तो इनके अंदर में एक बिल्डअप, पेंटअप एनर्जी, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल डेवलप होता जा रहा है। तो उन सारे यूथ को क्या गाने के माध्यम से आप कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि क्या पीड़ा है, वो अंदर से क्यों मर रहे हैं, ताकि वो किसी और को मार रहे हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए? दादा, ऐसे है कि मैंने अभी बहुत स्टडी किया है, मैं आपने अपने स्टीसीज का जिक्र किया, गाने के माध्यम से, गाने के माध्यम से करीब 60-70 बच्चे वहाँ पर ट्रेन हो रहे हैं और दे आर ऑल ग्रोन अप, सम कॉलेज पीपल, कॉलेज के लोग हैं, कुछ बच्चे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जब माइंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जब हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो हम संगीत के ऊपर वी स्टार्टेड सिंगिंग, और उससे बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है। क्योंकि ये मेडिकली भी बहुत किया गया है कि म्यूज़िक थेरेपी के नाते ब्रेन की काफ़ी नर्व्स रिलैक्स होते हैं, और ये नर्व्स जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, देन इस टाइप का एक्ट शुरू हो जाता है। जो अभी कुछ चीज़ कहा है, लीगल थिंग्स एंड जो भी ऐसे होना चाहिए, ये तो एक अलग बात है। पर हम लोगों का एक ऑल्टरनेटिव यही है कि म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कन्वर्टिंग दोज एजिटेटेड चिल्ड्रन, यूथ स्टार इनटू अ नॉर्मल। ऑडियंस मुझसे पूछ रहे हैं कि ज़्यादा गाने के माध्यम से बता दें प्लीज, कोई गाना। अच्छा, ओके, स्टार्ट। स्टार्ट। 2 सारी उम्र हम मर मर के जिएंगे, एक पल तो अब हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जिएंगे, एक पल तो अब हमें जीने दो। Give me some sunshine, give me some break, give me some inner time. La 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 la, da 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 da, da 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 da. Give me some break, give me some another chance to bring home thousand days. Awesome. सनी जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो म्यूज़िक का ट्रेंड है, 2/3 झुग्गी झोपड़ी हर तरफ मिलेंगे आपको यहाँ पे दिल्ली में,
जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है उसके आसपास सब जगह ये प्रॉब्लम है ड्रग्स का, चेन स्नैचिंग का। क्या ये म्यूजिक थेरेपी को हम वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं क्या आपके एनजीओ के माध्यम से? बिल्कुल। बॉडी में क्या होता है, वी ऑल हैव हाई एनर्जीज एंड इसको ठीक डाइवर्जन देना होता है। अगर आप क्रिमिनल साइड जाएंगे, एनर्जी हैज़ टू बी बेसिकली कन्वर्टेड इनटू द राइट फॉर्म। मैं यहाँ एक चीज़ बहुत बीच में लाना चाहूँगी, समय हमेशा कम होता है, आई एम सॉरी इफ़ आई जस्ट वेस्ट योर टाइम और समथिंग। हमें क्या करना है, अपब्रिंगिंग से ही, पहले अपब्रिंगिंग पे शुरू हो जाइए। पेरेंट्स को स्कूल बाद में आता है, मिनिस्टर लोग बाद में आते हैं, सत्ता वत्ता जो भी डिस्कस हो रहा है, लीगल तो सबको पता भी नहीं होता, जो इलिटरेट लोग हैं उनको लीगल कहाँ पता है, लॉ कौन सा। तो अपब्रिंगिंग से शुरू होके, और स्कूल्स में सिर्फ कॉन्वेंट और अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में मॉरल साइंस, वैल्यू एजुकेशन ये सब क्यों है, बाकी सब में क्यों नहीं है। मैं वहाँ भी ये लाना चाहूँगी कि सब जगह पे एक क्लास रोज मॉरल साइंसेज के ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग, ये सब स्कूल्स में होना चाहिए। और एनर्जी डाइवर्जन टेक्निक्स, सिर्फ म्यूजिक बहुत अच्छी चीज़ है, म्यूजिक इज़ वेरी वेरी सोलफुल, आई एग्री, आई ऑल्सो रिलैक्स विद म्यूजिक बाय द वे। बहुत ही अच्छी चीज़ है म्यूजिक। स्पोर्ट्स में चले जाएं, जो उनको पसंद हो वो लें, जबरदस्ती ज़रूरी नहीं है आपको पियानो बजाना है, गिटार बजाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको पसंद है कीजिए, लेकिन अपनी एनर्जी को ठीक रास्ते पे डालिए, उसको फ्रस्ट्रेशन में मत बदलिए, उसको एंजाइटी मत बनने दीजिए, स्ट्रेस मत बनने दीजिए। ये सारे ही मिलके आगे जाके हॉस्टिलिटी पैदा करते हैं, आप आक्रोश पैदा करते हैं और आप हमला करने लगते हैं दूसरों पे, बिना वजह में एंगर में आ जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं मुक्का माकी में। तो ये चीज़ें शांत करने के लिए, बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए, आपका सेंटर बीच में लाने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। जायसवाल जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा काम किया है, बिहार में भी काम किया है, झारखंड में भी काम किया है, क्या आपके पास कोई ऐसा रोड मैप है कि ख़ास तौर पे दिल्ली को चिन्हित करके, अगर इस इशू को क्या आप खुद मोटिवेट हो करके, और मैं संतोष जी से भी पूछना चाहूँगा कि क्या आप दोनों ये कमिट करते हैं कि इस काम को हम लोग चालू करेंगे? जी बिल्कुल। ये रोड मैप का जो व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, इसको हम लोग सोच अपना बदल सकते हैं। पहले तो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है देश में, जो हम वादे करते हैं कि हम इतना नौकरी देंगे, करेंगे, वो करेंगे, और शिक्षा की व्यवस्था इतना खड़ा हो गया है, लेकिन पढ़ते नहीं है। दूसरे तरफ बच्चे क्या है, नशे की तरफ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, नशा एक आदमी को गलत दिशा में ले जा रहा है। तो दिल्ली में खास करके मैं देखता हूँ, अच्छे लड़के भी पब, डिस्को वगैरह जाके नशे में लिप्त रहते हैं, जिससे दुर्व्यवस्था बिगड़ गई है। जो अपना संचार व्यवस्था है उसके माध्यम से, और ये रोड पे चलते हैं बाइक लेकर, तो चलता है, लगता है कि वो आसमान को छू रहे हैं। इसमें दिल्ली पुलिस तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ है। हमारे मित्र संतोष जी बोल रहे थे, वो दिल्ली का सीएम जो है वो बोल देता है कि दिल्ली पुलिस केंद्र का है, हमारी जिम्मेवारी से मुक्ति हो जाए। बोल देने से मुक्ति नहीं होती है, सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, यहाँ का व्यवस्था बदलना पड़ेगा। हमारे दिल्ली के अंदर यूथ में इतना जोश हो गया है, जोश अच्छे जगह पे लगाए तो लगेगा कि हाँ अच्छे जगह। पहले कहा जाता बाढ़े पुत्र पिता के घर में, खेती उपजे अपने घर में, लेकिन अब सीधे दिशा संस्कार विहीन होते जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि माँ बाप को भी मौका मिलता है, लेकिन अब सुझाव नहीं बच्चों को देते हैं कि कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को, किससे मिल के आ रहे हो, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, किसके साथ बैठते उठते हो। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रचार बच्चों पे पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पिता और माता केयर नहीं करते कि हमारे बच्चे का एजुकेशन में कितना टाइम दे रहा है, खेल में कितना टाइम दे रहा है, उसको किस दिशा में ले जाना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसको सुधारें। बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलियन को, जब मैं बुरा देखो मुझसे बुरा न को। तो अपने अंदर की बुराई छुपाने के लिए माँ बाप भी बच्चे पर डाल देते हैं कि तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्यों, किसके साथ बैठ रहा उठ रहा है, इस पे बहुत जरूरी है कि हम बैठकर इस पे केयर करें कि हमारे बच्चे किसके साथ उठ बैठ रहा है, उनका संगत क्या है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है। तो साथ किसका दे रहे हैं, किसके साथ चल रहा है, हमको कहाँ म्यूजिक का जरूरत है, कहाँ खेल का जरूरत है, सब व्यवस्था करना पड़ेगा, तब जाके रोड मैप ठीक होगा। और हमारा बेरोजगारी दूर करने के लिए सारे दल को मिलके पहले बच्चों में नया आक्रोश से दूर करके उनको रोजगार मुहैया कराना। उसमें कंपटीशन इतना हो गया, वो बेचारे कर नहीं पाते, उसमें वो अपराध की तरफ जाता। सईद जी से मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि प्रोग्राम में टाइम अभी कम है,
वन फाइनल वर्ड सईद जी, क्या आपका जो ये आप जो चला रहे हैं एनजीओ एक एहसास, इसमें आपने यूनक्स पे बहुत सारा काम किया है, क्या इस तरह के इन बच्चों पे भी काम करने का आपने सोचा है? जिस तरह से बॉम्बे में इन बच्चों को फुटबॉल खिलाया जाता है, उनके जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, जो फोर्स को उसको कन्वर्ट किया जाता है, क्या ऐसा कुछ आपका प्लान है? आप कुछ कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल, हम क्या सब मिल के कर सकते हैं। एनजीओ उसमें योगदान देगी और एनजीओ में हम सब पार्ट हैं उसके, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम फुटबॉल ही खिलाएं, क्रिकेट ही खिलाएं, ऐसा नहीं। जो जिसको वो उस एक ग्रुप तैयार कर दे और उस ग्रुप को वर्क करने दें। संतोष जी, एक ग्रुप तैयार किया जाए। आई नीड अ कमिटमेंट फ्रॉम यू। क्या आप कमिट करते हैं कि इस तरह का कुछ नेटवर्किंग करके इन बच्चों के लिए काम करेंगे, स्पेशली दिल्ली? नहीं, हम तो कर भी रहे हैं, लेकिन उतना बढ़िया और उतना बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा है, और हम सब लोग मिलकर करेंगे। बिल्कुल कमिट करते हैं कि ये काम कल से ही शुरू होगा। संतोष जी, योर कमिटमेंट? जी, मैं आपको चैनल 1 पे पूरी जिम्मेदारी से ये मैं कहना चाहूँगा, हम लोग एक अच्छी टीम बनाएंगे और डोर टू डोर जा कर के लोगों को जागरूक करेंगे कि इस तरह की चीज़ों से निकलिए। आप IAS अफसर बनिए, PCS बनिए, अच्छे स्पोर्ट्समैन बनिए, अच्छे विजन लेके आइए, अच्छे कवि बनिए, अच्छे शायर बनिए, और इसी के साथ आगे बढ़िए। एक नई ऊर्जा को नई दिशा दीजिए और नई दिशा के साथ कुछ करिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मन की बात, मैं प्रधानमंत्री जी से भी एक छोटा सा सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि कभी दिल की भी बात करिए माननीय प्रधानमंत्री जी, और यूथ को एक संदेश दीजिए। लोगों को अच्छा लगेगा, लोग सुनेंगे और यूथ जुड़ेंगे। फाइनली हम क्लोजिंग पे आ रहे हैं, प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है। एक बात कहूँगा, स्वच्छ भारत की बात हमने बहुत की, जो गंदगी बाहर दिखाई दे रहा है उसको साफ करने की हमने बात बहुत की, लेकिन जो मन के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करने की ज़रूरत है, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे लीगल असिस्टेंस भी दें, कानून की बात करें। अभिषेक जी से मैं ख़ास दरख्वास्त करूंगा कि इस बात को एक मुहिम के रूप से चलाएं, और चैनल 1 हमेशा आपके साथ है इस तरह के काम के लिए, पूरे भारत के साथ है, पूरे विश्व के साथ है, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, इस तरह का प्रोग्राम ज़रूर देखते रहें, और हमें अपना टिप्स ज़रूर मेल करें, फ़ोन करें, हमें बताएं, कॉन्स्टेंटली हम आपकी बात को सुनेंगे। और इस प्रोग्राम के समापन में बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही सब्र के साथ इस प्रोग्राम को देखा। कहीं जाइएगा नहीं, चैनल 1 के साथ जुड़े रहिए आगे की खबरों के लिए।